नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। सदगुरु की महिमा का कोई वार पार नहीं है साथियों, वो अनंत है और अगम है। सदगुरु ने हमारे ऊपर जो उपकार किया ना, वो बहुत अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो जोड़ते हैं अपने आप से भीतर के उस तत्व के साथ, और घट में प्रकट कैसे हो ये रास्ता वो दिखाते हैं। उन्होंने आत्मशास्त्रकार की हमें अनंत दृष्टि प्रदान की, इसलिए गुरु महाराज के श्री चरणों में अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करो, सत्संग करो, सेवा और करो, सुमरण करो। सत्संग, सेवा, सुमरण जीते जी मोक्ष का मार्ग है साथियों। ओम नमो नारायण। 2 कार्मिक ग्रहों का 18 महीनों के लिए राशि परिवर्तन हो रहा है। इस समय राहुदेव मेष राशि में है, केतुदेव तुला राशि में है। 30 अक्टूबर 2023 राहुदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतुदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ये दोनों ही ग्रह हमेशा वक्री अवस्था में संचरण करते हैं, आध्यात्मिक ग्रह है, और इन ग्रहों के विशेष अध्ययन की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे कार्मिक फलों से इन दोनों ग्रहों का गहरा संबंध है। ये दोनों ग्रह जीवन के सूक्ष्म बिंदुओं के ज्यादा निकट है। राहुदेव और केतुदेव का सीधा संबंध हमारी चेतना से है, और इन दोनों ग्रह देवताओं का अचूक प्रभाव भी है। 30 अक्टूबर 2023 राहुदेव का राशि परिवर्तन मैदिनी ज्योतिष के हिसाब से और ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। मित्रों, साथियों, राहुदेव और केतुदेव को छाया ग्रह कहा जाता है, क्योंकि आकाश में ये दो बिंदुओं के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। 2 बिंदु है जहां सूर्य और चंद्रपत्र एक दूसरे से मिलते हैं, उस बिंदु विशेष को राहु केतु का नाम दिया गया है। कार्मिक ग्रह है, पावर एक्सिस है। यह अद्भुत पावर एक्सिस का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही अद्भुत वीडियो है आपके लिए, लेकिन थोड़ी सी जानकारी दे दूं तब मैं राशिफल पे आऊंगा। आपको लगता है कि ये नहीं सुनना है तो अब तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा, फॉरवर्ड करके आगे बढ़ सकते हैं। इन 2 छाया ग्रहों का जातक के आंतरिक स्वभाव का पता चलता है, और जब इसकी जानकारी मिल जाती है तो जातक अपने जीवन को गतिमान कर सकता है। इन ग्रहों की स्पष्ट व्याख्या से व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाकर उनसे अपनी सुरक्षा कर सकता है। इन छाया ग्रहों बारे में एक बात सत्य है कि इन ग्रह देवताओं के द्वारा जीवन में जो घटनाएं घटित होती है वे जातक को आध्यात्म की ओर अग्रसर करती है। केतु एक ध्वजा है, और ध्वजा का अर्थ पताका या झंडा नहीं है। केतु को ध्वजा कहने का अर्थ है कि केतु परमात्मा की शक्ति का मूर्त रूप है, जिस प्रभाव और चेतना से मनुष्य इस सृष्टि में व्याप्त उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी शक्ति का अनुभव कर सकता है, जो संपूर्ण ग्रह योगायोग है। इन संपूर्ण ग्रह योगायोग से समय सावधानी का संकेत दे रहा है। राजनीतिक उठापटक, सत्ता और विपक्ष में टकराव मैदिनी ज्योति कहती है, ऐसा संकेत है। संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशील टिप्पणी, बयानबाजी, ये बखेड़ा विश्व में खड़ा करेगी। संपूर्ण चराचर जगत में अग्निकांड की घटनाएं नजर आ रही है, विस्फोट की घटनाएं नजर आ रही है, आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी होगी, प्राकृतिक प्रकोप की घटनाएं बढ़ेगी, आपसी देशों में टकराव की भावना ज्यादा रहेगी, युद्ध की स्थिति चारों ओर मंडराती हो, और युद्ध हो भी सकते हैं आपस में। भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी होगी। पूरा विश्व झंझाव की तरह हिलता हुआ नजर आएगा साथियों। ऐसे नक्षत्र गणनाएं संकेत दे रही है राहु केतु के राशि परिवर्तन के समय। इस समय धर्म पर किए गए अनर्गल बयानबाजी से सांप्रदायिक सौहार्द की कमी का संकेत भी नजर आ रहा है। मैदिनी ज्योतिष मुख्य रूप से संकेत दे रही है साथियों, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष, राष्ट्र के प्रमुख व्यक्तियों को वाणी पर संयम, शालीनता का परिचय देना राष्ट्र हित के लिए अति आवश्यक होगा। हां, गणनाएं इस बात का भी संकेत दे रही है कि हमें अपनी सीमाओं पर सतर्कता बरतनी चाहिए। भारत की जनमांग की बात करें तो भारत में वो तबका जो बहुत गरीब है वो विकास की ओर अग्रसर होगा। राष्ट्र में समृद्धि आएगी, सुकून आएगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, लेकिन थोड़ा सा
शालीनता का परिचय जरूर देना। वाणी पर संयम सभी लोगों को चाहिए। संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशील टिप्पणी से सबको बचना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु कार्मिक ग्रह है और 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने से ये 27 दिन पहले से प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं और विश्व की घटनाएं आप सभी लोगों के सामने है। ये 18 महीने मैदिनी ज्योतिष के हिसाब से संवेदनशील है। मित्रों साथियों, होरा शास्त्र के अनुसार 12 राशियों पर राहुदेव और केतुदेव की राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा इन 18 महीनों के लिए, निसंकोच मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन यह चर्चा जनरल होगी, लगन के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर, और मेरा संपूर्ण अनुभव मैं इसमें डालने की कोशिश करूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि यह एक जनरल प्रोडक्शन है। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन करूं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ, मेरे से बात करने के लिए गाय को चारा तो देना होगा भाई। मैं गायों की सेवा में लगा, मैं व्यापारी नहीं हूं, लेकिन मेरी गायें भूखी नहीं रहे। मैं जरूर, वो लोग आपसे कहेंगे कि आप दाते महाराज से वीडियो कॉल पे बात करना चाहे तो गाय को चारा दीजिए, और आपको गाय की सेवा करना चाहिए। किसी न किसी रूप में गाय की सेवा करिए। गाय हमारे जीवन का मुख्य आधार है। तो मैं जरूर आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में कैसा रहेगा, निसंकोच मैं आपसे बात करूंगा। नंबर नीचे आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, कार्मिक ग्रहों का राशि परिवर्तन 12 राशियों पर क्या संकेत दे रहा है? यह राशि परिवर्तन, क्योंकि राहु यानी अमृत का पान किया और केतु अमृत नहीं पहुंचा। राहु यानी डिजायर, एम्पलीफायर, अनप्रेडिक्टेबल, अनकंडीशनल, अनकन्वेंशन, अकस्मात, हर चीजें अकस्मात घटनाएं पैदा करता है राहु। और राहु इच्छाओं का कारक है और केतु विरक्ति का कारक है, मोक्ष का कारक है। इन दो ग्रहों का राशि परिवर्तन से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं राशि चक्र की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की बात करूंगा। मिथुन राशि वालों के लिए 30 अक्टूबर 2023 राहुदेव का राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। यह 18 महीने मिथुन राशि वालों के लिए राहुदेव मेष राशि एकादश भाव में विराजमान थे पिछले 18 महीने से, और एकादश भाव में विराजमान होकर राहुदेव अपनी पंचम दृष्टि तीसरा भाव, सप्तम दृष्टि पंचम भाव और नवम दृष्टि सप्तम भाव को देख रहे थे। मित्रों साथियों, ये मेरा आंकलन है। मैंने देखा कि दृष्टि का प्रभाव है, कोई माने न माने, लेकिन प्रभाव रहता है। जब ग्रह देवता का प्रभाव है तो दृष्टि का प्रभाव भी है। ऐसा वैदिक ज्योतिष में कई जगह विद्वानों ने कहा है कि राहु देव की दृष्टि रहती है। पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि से तीसरे, पंचम और सप्तम भाव को देख रहे थे, और वैदिक ज्योतिष में स्पष्ट संकेत है कि 3, 6, 11 में राहु देव उत्तम फलों को प्रदान कर। लेकिन यदि आपकी दशा और अंतर्दशा अनुकूल नहीं चल रही हो तो पारिवारिक और सामाजिक स्थिति में कुछ अप्रिय स्थितियां अवश्य खड़ी हो सकती। यदि राहुदेव आपकी जन्म कुंडली में अनुकूल विराजमान नहीं हो, यह गोचर के राहु है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका परिवार और उसका सोशल सर्कल एक सहारा होता है, जो मुश्किल से मुश्किल स्थितियों से बाहर निकालने का रास्ता देता है। लेकिन जब व्यक्ति का सामाजिक जीवन प्रभावित होता है तो जीवन एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है। जन्म कुंडली का 11वां भाव अपनों से बड़े भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है, और 11वें भाव में जो राहुदेव विराजमान हो तो लाभ बहुत देता है। बड़े भाई बहन साथ करें, सोशल सर्कल अच्छा रहता है। लेकिन कहीं भी राहुदेव प्रतिकूल राशि में विराजमान है, तब मैंने ये भी देखा है कि बड़े भाई बहन और सोशल सर्कल का इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। लेकिन आर्थिक पक्ष बहुत सुदृढ़ होता है, धन की आवक अच्छी रहती है, लेकिन धन का संचय करना बड़ा मुश्किल होता है। कामकाज, कारोबार, कैरियर में पिछले 18 महीने में आपको बड़े अच्छे अवसर मिले, अवसरों की कोई कमी महसूस नहीं हुई होगी, लेकिन उन अवसरों को लाभ कमाने के लिए आपने जी दौड़ मेहनत भी करी है। एक जगह से दूसरी जगह चक्कर लगाए, यात्राओं की भरमार रही, आपने अपनी मेहनत और परिश्रम के बल 100% रिजल्ट पाने की कोशिश की, और रिजल्ट मिला भी, लेकिन रुकावटें थी जो आपके रास्ता रोकने के लिए खड़ी थी। जैसे स्वास्थ्य प्रभावित हुआ, पेट संबंधी बीमारियां तकलीफ दी। हमारा पेट का सीधा हमारे खान पान से संबंध है। तो पिछले 18 महीनों से मिथुन राशि वालों के लिए उदर संबंधी परेशानी जूझते रहे,
कभी गैस ट्रबल, कभी एसिडिटी, तो कभी इंडाइजेशन। ये छोटी छोटी बीमारियां कब दूसरी बीमारियां बड़ी हो जाती पता ही नहीं चला। कुछ नए मित्र मिले, कुछ पुराने मित्रों का साथ छूट गया और गृहस्थ की जीवन की गाड़ी हिचकोले खाते रही। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 से अब ये गाड़ी पटरी पे आने का संकेत दे रही है। पिछले 18 महीने जो उठापटक स्थिति, जो पार्टनरशिप था, जो शिक्षा था, संतान था, भागदौड़, उस परेशानी आप झेल लेते, अब वो समाप्त होने आने का समय हो गया। 30 अक्टूबर को राहुदेव आपकी राशि से 10वें स्थान में विराजमान होंगे। 10वां स्थान आपका सामाजिक वर्चस्व, आपके कैरियर, आपके कामकाज, आपकी नौकरी, राजनीतिक जीवन है। राहुदेव का 10वें भाव में विराजमान होना 10वें भाव का विस्तार, क्योंकि राहुदेव विस्तार भी है। और वैसे भी मिथुन राशि वाले लोग बहुत बुद्धिमान और चतुर होते हैं, क्योंकि इस राशि के स्वामी ग्रह देव बुधदेव है। और बुधदेव ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि के चातुर्य का प्रतीक माना गया है। स्वभाव से बहुत हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति हैं आप जब समाज में उठते बैठते हैं तो आप अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं। आपका मजाकिया अंदाज की वजह से समाज में आपकी अच्छी आवभगत होती है, आपका मान सम्मान बढ़ता है। लेकिन जब धन कमाने की बात आती है तो आपकी बुद्धि दुगने रूप में काम करती है, क्योंकि आप एक अच्छे व्यापारी भी है। आपकी राशि से 10वें स्थान में राहुदेव की उपस्थिति 30 अक्टूबर 2023 से होगी। राहुदेव आपके समाज में अपना व्यक्तित्व, हुनर, स्किल्स, वाक चातुर्य दिखाने का स्वर्णिम अवसर आपको देंगे। आपकी चतुराई, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका हुनर, आपका व्यक्तित्व, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी में लाभ और शानदार तरीके से आगे बढ़ने का अवसर देंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नया नहीं है। ये प्लेटफॉर्म जिसमें आप स्वाभाविक बिना किसी के सिखाए जाते हैं, क्योंकि समाज से आपका गहरा जुड़ाव है। आपकी राशि के हिसाब से सामाजिक तौर तरीके आपको बेहतर रूप से पता है और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो योग्यता है कि आप अपने सामाजिक वर्चस्व को अर्निंग करेंगे। अगर आप राजनीति में संबंध रखते हैं तो इन आने वाले 18 महीनों में आपका वर्चस्व पॉलिटिकल के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त मजबूत होगा। नेम, फेम और अर्निंग, ये तीनों चीजें आने वाले 18 महीनों में आपको प्राप्त होती। 30 अक्टूबर के बाद आपके जीवन को पूर्णतः बदल के रख देगी। ये मेरा अनुभव है जो मैं बताने जा रहा हूं नक्षत्र गणनाओं के आधार पर। मिथुन राशि वालों के लिए राहुदेव मीन राशि 10वें भाव से संचरण करेंगे और केतुदेव कन्या राशि 4th भाव में संचरण करेंगे। 10वां भाव कर्म भाव है, 10वां भाव कैरियर का भाव है, नौकरी का भाव है, कारोबार से संबंध रखता है। मीन राशि में 10वें भाव में राहुदेव का संचरण निश्चित रूप से कर्म क्षेत्र में उज्जवल भविष्य का संकेत मिथुन राशि वालों को दे रहे। अच्छे मौके मिलेंगे, चाहे वो कामकाज हो, चाहे नौकरी हो, चाहे सामाजिक मान सम्मान हो। हर क्षेत्र में राहुदेव उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहे। कार्यस्थल में वर्चस्व वृद्धि होगी, कार्य आपकी पकड़ में होगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्यस्थल पर अपने अधिकारों का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। कैरियर और वर्क प्लेस मिथुन राशि वालों के लिए उत्तम लाभ का संकेत, उत्तम लाभ का संकेत, सफलता है, अपॉर्चुनिटी भरमार रहेगी। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सफलता और अपॉर्चुनिटी का उपयोग आप किस तरह से करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि मैंने सुना भी है कि प्रभुता पाए काहे मद नाई। सफलता है, धन आएगा, आगे बढ़ने का मौका मिला, और जब जब यह व्यक्ति के पास प्रभुता आती है, धन आता है, तो अहंकार आता है। कई बार मैंने देखा कि हल्दी की गांठ पाकर आदमी पंसारी बन जाता है। मैं कहना यह चाहता हूं, प्रकृति और विकास है, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, कामकाज में विस्तार होगा, लेकिन मैं ये भी कहना थोड़ा समझ जरूरी है, संयम जरूरी है, धैर्य जरूरी है। अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार आपको मुसीबत में भी डाल सकता है, इस बात का ध्यान रखें। जल्दबाज में कोई निर्णय नहीं ले, मुसीबत आ सकती है। इसलिए कहना चाहता हूं कि अपनों के साथ बैठकर सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नक्षत्र पूर्णता, लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है राहुदेव का ही। और इस साथ एक बात और कहूंगा, विचारों में सकारात्मकता रखने बहुत जरूरी। थॉट प्रोसेस सकारात्मक रहने चाहिए, पॉजिटिव रहने चाहिए। छोटी सी बात को लेकर तुरंत नहीं उछले, अपने बुजुर्गों और परिवार के साथ बैठकर सलाह मशवरा करके काम करें, उसके परिणाम के बारे में से फिर निर्णय ले, क्योंकि राहुदेव का ये गोचर कैरियर, कामकाज के लिहाज से मिथुन राशि वालों के लिए उत्तम लाभ का संकेत है। और केतुदेव मिथुन राशि वालों के लिए 4th भाव में संचरण करेंगे। 4था भाव आपका निजी सुख है, आपका निजी परिवार है, अचल संपत्ति, भूमि और वाहन है। इस भाव में केतुदेव का संचरण परेशानी देता है, तो परिवार को अपने साथ रखना, परिवार की आवश्यकता पर ध्यान देना बहुत जरूरी। और परिवार संबंधी निर्णय सहजतापूर्वक ले। परिवार में कटुता नहीं है, वाद विवाद नहीं है, तकरार नहीं हो, समझौतावादी नीति नहीं अपनाई तो नुकसान हो जाएगा।
क्योंकि यहां केतु है, केतु तड़प देगा। परिवार से किसी तरह की दूरी आपको नुकसान देगी। निजी परिवार को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, घर को लेकर सावधानी आवश्यक है। कान के कच्चे नहीं रहे, सुनी सुनाई बातों को लेकर पारिवारिक मसले हल नहीं करें। अपनों को समझने की जरूरत होगी आपको। केतु चौथे भाव में इस बात का संकेत, दसम भाव में कामकाज बहुत मजबूत, लेकिन चौथे भाव का केतु ये कहता है कि परिवार को समझे, कान के कच्चे नहीं रहे। यहां अपने को समझने की जरूरत पड़ी, जो आपके अपने हैं, और आपके अपने आपसे क्या आशा रखते हैं, उनकी भावनाओं की कदर भी आपको यहां करनी होगी, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना। अन्यथा गलत फहमी के कारण भ्रांति, भ्रम, पारिवारिक कलह का कारण रिश्तों में दरार पैदा होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर अच्छा संकेत नजर नहीं आ रहा है। माता और आपके रिश्तों में कड़वाहट और विवाद का संकेत भी। केतु विरक्ति का प्रतीक है, डिटैचमेंट का प्रतीक है। ऐसे अवस्था में परिवार से आप कटने लगेंगे, चुप रहने का मन करेगा, अलग रहने का मन करेगा। भाई अपना अवलोकन करें, स्वावलोकन की ओर मन अग्रसर होगा। जब आप स्व अवलोकन करेंगे तब स्थिति मजबूत होगी। जीवन में चल उहापोह से आप बाहर आ जाएंगे। कैरियर, कारोबार, नौकरी में पकड़ मजबूत होगी। एक समझदार व्यापारी व्यवहार करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। ये था राहु देव दसम भाव और केतु देव चतुर्थ भाव में मेरा अनुभव। लेकिन साथियों, राहु देव और केतु देव को अलग नहीं किया जा सकता। धड़ बिना सर किसी काम का नहीं और सिर बिना धड़ किसी काम का नहीं है। ये दोनों ही, ये पावर एक्सेस बहुत अद्भुत है। जब राहु दसम भाव में और केतु चतुर्थ भाव में, ये अद्भुत पावर एक्सेस है। इसे अलग अलग नहीं किया जा सकता। अब इन राहु केतु का 18 महीने के जो ग्रह योगा योग है, उन ग्रह योगों के प्रभाव से आने वाले 18 महीनों पर में मीन राशि का राहु मिथुन राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहा है, चाहे वो कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे परिवार और समाज। क्योंकि संपूर्ण मैं ग्रह योगाओं की बात कर रहा हूं। अभी मैंने राहु और केतु की बात करी। अब जो योगा योग युति एस्पेक्ट है, उस हिसाब से बात करूं तो मेरा अनुभव कहता है कि मिथुन राशि वालों के मीन राशि में राहु देव का परिवर्तन और केतु देव का चौथे भाव में रहना, अनावश्यक कारोबार परेशानी से मुक्ति मिलेगी और कारोबार में उनको सफलता मिलेगी। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। देश विदेश नए लाभकारी कारोबारी संबंध बनेंगे और आर्थिक धन कोष में वृद्धि। बड़ों की मदद से चल और अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। कानूनी मामले आप विजय होंगे। यदि आप नौकरी में, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। अधिकारियों और वरिष्ठ सहयोगियों से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मीन राशि में राहु देव और कन्या राशि में केतु देव राजनीतिक शोहरत और सफलता का पूर्ण संकेत है। नौकरी में मनोनुकूल स्थान पर में प्रमोशन की प्रबल संभावना, परंतु परिवार और वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ी सी सावधानी चाहिए। इन मसलों को लेकर आपको थोड़ा सहनशील बनना होगा। अपने क्रोध पर काबू करना पड़ा, अपने वाणी पर संयम रखना होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा साथियों, क्योंकि अग्रेसन नुकसान देगा, जल्दबाजी नुकसान देगी, कान के कच्चे रहना नुकसान देगा। केतु चौथे भाव में आपको परेशानी पैदा कर देगा। राजनीति के क्षेत्र में भी पारदर्शिता बहुत जरूरी होगी और विशेष सावधानी क्या है, प्रतिकूल आवास परिवर्तन की संभावना वो ना हो तो अच्छा होगा। जन्मभूमि से दूर जाना पड़ सकता है। सरकारी अफसरों से विरोध झेलना पड़ता है और जमीन जायदाद के मसलों में, विवादी सौदों में परेशानी का मोटा संकेत है। शत्रुओं की प्रति भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो ये था दसम भाव में राहु और चतुर्थ भाव में केतु देव का वैदिक ज्योतिष और मेरे अनुभव के आधार पर आंकलन। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद सिद्धकुंजी का स्त्रोत मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं स्वाहा। ज्वाला है ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम शम लम शम फट स्वाहा। ये सिद्धकुंजी का स्त्रोत मंत्र दाती महाराज आप यूट्यूब पे करेंगे तो आ जाएगा। कितना जाप करना, उतने टाइम मैंने जाप किया। इसको हर रोज 24 मिनट यदि आप जाप करते हैं तो कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी संपूर्ण परेशानी से मुक्ति मिलेगी और राहु देव का, केतु देव का उत्तम फल आपको प्राप्त होगा। यह अद्भुत है। इन 18 महीनों के लिए बिना जोड़ का चांदी का छल्ला अपनी छोटी अंगुली में धारण कर दीजिएगा। जब भी कैरियर, कारोबार, नौकरी में कहीं परेशानी हो तो गरीब, निधन, विधवा स्त्री को 400 ग्राम धनिया दान में दीजिएगा। अद्भुत उपाय रहेगा। रविवार के दिन 400 ग्राम धनिया बहते पानी में प्रवाह करने से भी कैरियर, कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। तो ये था राहु देव का मिथुन राशि वालों के लिए दसम भाव में संचरण का प्रभाव। मित्रों और साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, ये आंकलन मेरा था, निजी आंकलन था और मेरे से कोई भूल हो गई हो,
गलती हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।